नमस्कार साथियों, मैं जय सिंह फ्रॉम ऋषिकेश और मेरा नंबर है 9634766493। क्योंकि मुझे यूट्यूब पे कुछ लोगों ने मैसेज डाला था कि आप हमें अपना नंबर दीजिए और हमें भी ग्रुप में आप जोड़ दीजिए। जो LOCC पीड़ित का एक जो ग्रुप बना है उसमें हमको जोड़ दीजिए। और मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, इसमें लगा हूँ। मैं भी इसलिए लगा हूँ क्योंकि पहले तो मैं अपने जो खास अगल बगल के जानने वाले लोग थे, नाते रिश्तेदारी में, उनसे पता लगा। वो लोग भी, काफ़ी लोग इसमें पीड़ित हैं और इनके थ्रू फिर मैं बहुत लोगों से मिला। तो आज की डेट में मुझे बहुत लोग इसमें पीड़ित दिखते हैं और जिनसे मेरी बात भी होती है और जिनका मुझे दुख भी दिखता है। तो हम लोग वही बात बोलते हैं जो बात हो रही है। और सबको पता है कि आजकल ऋषिकेश में जो LOCC सोसाइटी थी उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसका आज तीसरा दिन था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धरना प्रदर्शन होने के बाद कुछ लोग इस समय परेशान हो गए हैं। कुछ ब्रांच मैनेजर बोले, उनको सुविधा केंद्र वाले बोले, वो लोग तिलमिला गए हैं, बहुत परेशान हैं। वो लोगों को धमका भी रहे हैं, उल्टी सीधी बातें भी बोल रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ये ग्रुप जो बना हुआ है आप इसको बिल्कुल बंद कर दो, आप किसी को बोलने मत दो। मतलब ये लोग चाहते हैं कि समय कैसे भी कैसे करके निकले और फिर थोड़ा सा क्या कि माहौल शांत हो जाएगा और फिर पैसे तो चले गए, पैसे तो वापस आएंगे नहीं इनके हिसाब से। पर जो निवेशक एजेंट को परेशान कर रहा है, जिस एजेंट ने निवेशक के घर से पैसा लाया, उस एजेंट की तो जिम्मेदारी बनती है ना पैसा देने की। क्योंकि निवेशक तो एजेंट को जानता है, एजेंट के अलावा तो वो किसी को नहीं जानता। क्योंकि एजेंट उसके घर में जाता था और उसके यहाँ से पैसा लाके ब्रांच में या सुविधा केंद्र में जमा कर देता था। अब एजेंट को ये नहीं पता कि सुविधा केंद्र वाला पैसा कहाँ देता है था और कहाँ नहीं देता था, उसको नहीं पता। क्योंकि अब जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ और लोग, जब उनसे पूछा जा रहा है तो लोग बता रहे हैं, इन जो ये ठगी का जो जमात था, जो लोग थाईलैंड और दुबई से इनके अपने अकाउंट से ट्रेंगिन लेके, इन ठगों से ट्रेंगिन लेके आए, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मोदी जी और अमित शाह जी की फ़ोटो लगाई अपने सेमिनार में जहां इनकी मीटिंगें होती थी। तो ये बोलते थे कि जो ये सोसाइटी है ये एक तरह का बैंक है, वो सरकारी बैंक है। देखो इसका ATM भी लग गया, तो ये सरकारी बैंक है और ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंडर में आता है। भारत सरकार ने जो गांव के शहर के कस्बा की जो भी गरीब महिलाएं हैं या जो इच्छुक महिलाएं हैं, उनके लिए ये मिनी बैंक बनाया है। और इस बैंक से आपने क्या करना है कि लोगों से, अपने जानने वाले नाते रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करने हैं और पैसे इकट्ठे करके आपने यहाँ हमारी सोसाइटी में जमा करने हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा और आपके निवेशक को बहुत अच्छा ब्याज मिलेगा। ये केवल और केवल ग्रामीण इलाकों के लिए है। इसलिए इन्होंने यहाँ से लेके बिल्कुल केदारनाथ और बद्रीनाथ के बिल्कुल टॉप बॉर्डर तक जोड़े हुए हैं। आज वो बहनें मैसेज करती हैं, बातें करती हैं, रोती हैं, बहुत दुख होता है।
इन लोगों ने ये भी जितने इन्होंने खोली 35 से 37 ब्रांचें खोली इन्होंने, ये सब ठगने के लिए। और ये यहाँ तो छोड़ो, इन्होंने गढ़वाल भी नहीं छोड़ा, इन्होंने दिहाड़ी मजदूर वाला आदमी भी नहीं छोड़ा, ठेली वाला भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना, ठेले कुलचे वाला कोई नहीं छोड़ा इन्होंने। आज जब लोग आ रहे हैं ना, मेरे एक मिस्त्री काम करता है मेरे पास, उस बेचारे की 700-800 रुपये दिहाड़ी है उसकी, पूरा फैमिली है उसकी। तो एक दिन कह रहा भाई जी वो पैसा मिलेंगे। मैंने कहा कौन से पैसे? कह रहे कि वो जो इसमें जो आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहे। मैं तेरे कितना पैसा है? कह रहा कि मैं 2000 की होती थी और 3 साल पूरे हो गए थे, तो 12 × 36,000, और 36 के बाद वो जितने में 36 तो माने ही चलो। और एक कह रहा था कि एक मेरे पड़ोस में था, वो भी मजदूरी करता था, उसकी 1000 रुपये की थी, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे गरीब लोगों को इन्होंने इसमें फंसाया। और कैसे? कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, कृषि मंत्रालय के अंडर में है, टैक्स फ्री है, इसमें कोई टैक्स नहीं जाता है। और ये सरकार ने गांव की महिलाओं के लिए योजना बनाई है। देखो मोदी जी ऐसा कह रहे हैं, अमित शाह जी ऐसा कह रहे हैं, और आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इसमें। गांव की सीधी सादी महिलाएं इनके बहकाव में आ गई, और इन लोगों ने अपने जो नाते रिश्तेदार थे उनको में भी विश्वास में लिया, क्योंकि इन्होंने इतना पट्टी पढ़ाई उनको कि वो लोग इनके बहकाव में आ गए। क्या ठीक है यार, कृषि मंत्रालय से, भारत सरकार से है, मोदी जी कहते हैं लखपति दीदी का उन्होंने बनाया, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। तो लोग ये सोचे कि वास्तव में मोदी जी महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मोदी जी का और अमित शाह जी का नाम लेके इन लोगों ने हमारी गरीब जनता को ठगा, जो इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये मेरे हिसाब से अगर बात जो वास्तव में पीड़ित जनता है, बहनें हैं ना, अगर बात आप लोग उनसे मिलो, उनका दुख सुनो, तो सबको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने कितना बड़ा जाल बुना था पैसा ठगने के लिए। मतलब पूरा एक नंबर का दिखा के, भारत सरकार का दिखा के, ये कागज है जी, ये जैसा बैंक SBI और PNB होता है इसी प्रकार का बैंक है। पर ये केवल ग्रामीण और गरीब लोगों के लिए है कि जो 1000, 500, 2000 रुपये महीने का जमा करें, और उनको कमीशन भी मिलेगा और उनको ब्याज भी अच्छा मिलेगा। यहाँ तक कि इन्होंने लोगों को बोला कि जो फौजी भाई हैं ये आर्मी से भी रिलेटेड हैं, इसमें टैक्स फ्री हैं, जो लोग आर्मी से रिटायर आते हैं उनका पैसे भी ले। अब क्या है कि आर्मी वाले भाई कुछ ऐसे रहे कि चलो यार ठीक बोल रहे हैं यार, विश्वास का इसने भी लगा रखा उसने भी लगा रखा, चलो ठीक ही होगा। अब वो बेचारा वहाँ से तो इतने साल 18 साल 20 साल करके आया, अब इतना सिविल का इतना आइडिया तो रहता नहीं है, क्योंकि वो तो देश के लिए लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनको इतने फजूल की बातों में ध्यान रहता नहीं है। वो भी इनके चंगुल में फंस गए। इन लोगों ने ऐसा फंसाया, ऐसी चीपी चुपड़ी बातें करी, बिल्कुल बैग लटका के और ऐसे करके जाते थे कि लोगों को सबको इम्प्रेस करवा के सत्यानाश करवा दिया। तो मैं आज मेरा कहना ये है कि जितने भी लोग ने घर घर जाके इसका प्रचार प्रसार किया, वो लोग जनता के सामने आए और जनता को बोले कि जैसे तुम कृषि मंत्रालय में पैसा भेजते थे, कृषि मंत्रालय में जाओ और वहाँ से हमारे पैसे लाओ। क्योंकि वो इन्होंने ये कहा लोगों को शुरू में कि पैसा कृषि मंत्रालय में जाता है, वो भारत सरकार के पास पैसे जाते हैं, वो भारत सरकार इसमें इनकम टैक्स रिबेट है, इनकम टैक्स लेती नहीं है, अच्छी जगह पैसे लगते हैं। इसके चक्कर में लोगों ने इनको पैसा दिया। ज़्यादा ना कह के अभी इतनी बात कर रहा हूँ, और आगे कल फिर कोई ऐसी कोई मुद्दा रहेगा तो फिर बताऊँगा। और सभी एजेंट भाइयों को सबको बोल रहा हूँ, आज है वक्त, जग जाओ, इकट्ठा हो जाओ। आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे, आप लोग अपनी बातें आगे नहीं रखोगे तो आपको पैसा कोई देने वाला नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसा सबका पैसा मिलेगा वैसा भी हमारा भी मिल जाएगा।
तो मिल गया तुम्हारा पैसा, कोई नहीं मिलता। हम अपने यार दोस्त को कभी किसी को उधार दे रहे हैं ना 5-10 हज़ार रुपये, उसको भी कई बार फ़ोन करना पड़ता है, भाई पैसे दे दे यार, ज़रूरत है भाई, हाँ यार 1-2 दिन में दे देता हूँ, 1-2 दिन में दे देता हूँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो तुम्हारा पैसा तो ठग ले गया, वो तुम्हारे प्रयास के बिना नहीं आएगा। इस गलतफहमी में मत रहो कि तुम घर के अंदर रहो और तुम्हारा पैसे अपने आप आ जाएगा। अपने आप पैसा नहीं आएगा, खुद से प्रयास नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। ये गांठ बांध के सुन लो। ओके, धन्यवाद।